सो इस परफेक्ट टूल के आज के इस वीडियो में तुम सभी को बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। पूछो क्यों? तो वीडियो जब देखोगे तब पता चलेगा ना, अभी कैसे बताऊं। पर उससे पहले एक नजर प्रीवियस एपिसोड पे डाल लेते हैं। सो परफेक्ट वर्ल्ड की अब तक की कहानी में हमने देखा कि यहाँ पे शियाओ फाइनली उस ब्यूरल अबिस से बाहर आ जाता है, यानी कि हमारे अपने वर्ल्ड में आ जाता है। और इस दौरान जो फॉरेन रियलम के कल्टीवेटर्स है, ये अपने सारे चमचों को लेकर निकल पड़ते हैं हुआंग को हंट करने के लिए। इस दौरान हम यहाँ पर उसी सेलेस्टियल मेडन को भी देख पाते हैं, जो कि हुआंग को हंट करने के लिए निकल पड़ी थी। बट यहाँ मिस्टीरियस एंटिटी को भी देख पाते हैं, और वो क्या है ये हमें आज के इस एपिसोड में पता चलेगा। और अब आगे हमारे इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें यहाँ पर ये जो हेवनली बीस्ट फॉरेस्ट है ना, इसके बारे में थोड़ा सा ऐसा इंट्रोडक्शन दे दिया जाता है कि आखिर ये जगह है क्या। और ये इन्फॉर्मेशन हमें देता कौन है? दोंगा वर्ल्ड का एक्सप्लोरर यानी कि शीहाओ। उसे हर चीज का पता है यार, तुम्हारे घर का पता भी पता है। जोक्स अपार्ट, ये बहुत घूमता है ये लड़का। तो शीहाओ बताने लगता है कि ये जो हेवनली बीस्ट फॉरेस्ट है ना, ये वन ऑफ द प्रीशियस फॉरबिडन जोन है, वो भी इंपीरियल पास के आसपास का। और वो इसलिए क्योंकि काउंटलेस ऐसे एंशिएंट जायंट बीस्ट और डेविल्स यहाँ रहते हैं कि जिनका हमें आज तक पता भी नहीं है, जिनका रिकॉर्ड्स में कुछ का नाम तो मेंशन है, लेकिन कुछ का तो अभी तक जिक्र भी नहीं है। और जितने भी लोग हैं, जितने भी क्रिएचर्स हैं, वो सब के सब सेल्फ रिलीज रियलम से और ज्यादा ऊपर हैं। कुछ के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि वो इस हद तक पावरफुल बन चुके हैं यहाँ पे रह के कि वो सुप्रीम बीइंग रियलम को भी सालों पहले क्रॉस कर चुके हैं, जिसका मतलब उनकी करंट कल्टीवेशन का हम में से किसी को भी अब तक पता भी नहीं। और अब क्योंकि ये जगह इतनी ज्यादा खतरनाक है, इसी के चलते इसे फॉरबिडन जोन के दी मोस्ट प्रीशियस एरिया का जो टाइटल है वो दिया गया है। अब यहाँ पे ये सारी बातें कहते हुए हम शिहाओ को देखते हैं, जो कि यहाँ से काफी दूर जाने लगता है। अब शिहाओ अच्छे से जानता है कि सबसे ज्यादा खतरनाक जगह ही इस वक्त सबसे ज्यादा सेफेस्ट प्लेस है। अब इसी के चलते वो इस एरिया के इस हेवनली बीस्ट फॉरेस्ट के डीप में जाने लगता है। साथ ही वो बताने लगता है कि जो फॉरेन रियलम के जो पावरफुल कल्टीवेटर्स हैं, वो तक भी यहाँ पर एंटर होने की हिम्मत नहीं कर पाते। लेकिन एक बार फॉरेन रियलम की आर्मी ट्रेजर्स की तलाश में इस हेवनली बीस्ट फॉरेस्ट में आ गई ना, तो वो लोग यहाँ से जिंदा और सही सलामत तो कभी नहीं जा सकते। अब तभी वो अपने उसी वुडन चेस्ट बॉक्स की तरफ देखता है। अब इसी के साथ शिहाओ इसे लेते साथ ही यहाँ से काफी दूर निकल जाता है, और बेसिकली वो उसी ओर जा रहा था जहाँ पर से उसे वो ऑरा फील हुई थी, जिसने कि लास्ट टाइम इसकी जान बचाई थी। और यहाँ शिहाओ जैसे ही चाहता है तो उसे अपने सामने जो नजारा दिखता है ना, उसे देखकर तो उसे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सा फियर्स बीस्ट मौजूद था इंजर्ड हालत में, और जिसको बहुत ही बड़े और तगड़े वाले जख्म लगे थे। और तभी वो यहाँ उसकी टेल के ऊपर आके लैंड करता है। साथ ही यहाँ पर शिहाओ को बड़े बड़े बीस्ट के जो स्केलेटन्स होते हैं ना, यानी कि उनका जो वो खोपड़ी वाला हिस्सा होता है, वो नजर आता है। यहाँ पर एक ट्रू बीस्ट और ट्रू बीस्ट के स्केलेटन और जो उसका स्कल, ये देखकर शिहाओ का तो बस हो जाता है। वो आंखें फाड़ फाड़ के से देखे जा रहा था और कहने लगता है कि एक ट्रू बीस्ट को इतने करीब से ऐसी सिचुएशन में देख पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, और वो भी ऐसे बीस्ट जिनका आज तक मैंने बस किस्से कहानियों में सुना ही है। उनको ऐसे देख पाना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा रेयर है। इससे भी ज्यादा रेयर ये कि मैं एक साथ दो पीक सेल्फ रिलीज रियलम के हेवनली बीस्ट को देख रहा हूँ। अब हम देखते कि ये जो इंजर्ड बीस्ट था, इसे असल में ब्लैक शिन टाइगर, जिसे कि द शैडो ब्लैक टाइगर भी कहा जाता है, और ये असल में सेल्फ रिलीज हेवनली बीस्ट है। और ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, स्पेशली इसके जो बोन्स है उसके लिए लोग अक्सर इनका शिकार करते आते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि ये जो बीस्ट था, ये बस अभी अभी थोड़ी देर पहले ही मारा जा चुका है, लेकिन इसके जो घाव होते हैं, शिहाओ उसे देखकर हैरान था। और वो बस यही सवाल मन में किया जा रहा था कि आखिर वो कौन सी सुप्रीम पावर होगी कि जिसने इन फियर्स बीस्ट को एक स्ट्राइक से ही मौत के घाट उतार दिया। आखिर वो ऐसी कौन सी ताकत है? तभी यहाँ पे हमें दूसरे बीस्ट का सीन दिखाया जाता है, जिसे कि अजोर जियाओ वाइन सेल्फ रिलीज हेवनली बीस्ट कहा जाता है। और ये असल में एक वाइन शेप का बहुत जायंट सा बीस्ट है, और लिटरली इसे भी एक स्ट्राइक से ही खत्म कर दिया गया था। शिहाओ इस दौरान जब सोच ही रहा था, तभी पीछे से इसके ऊपर एक सरप्राइज अटैक हो जाता है, जिसे देखते साथ ही शिहाओ उसकी तरफ टर्न होता है, और इमीडिएटली जैसे ही शिहाओ से वो क्लैश करता है, शिहाओ काफी दूर जा गिरता है, और उसके रास्ते में जितनी भी चीजें आती है वो सबको डिस्ट्रॉय करते हुए काफी दूर निकल जाता है। अब यहाँ हमें दिखाया जाता है कि सही मोमेंट पे शिहाओ ने अपने दालो इमोर्टल स्वॉर्ड को बाहर निकाल लिया था, साथ ही अपने ट्रू फॉर्म को भी अनलीश कर लिया था, और देखने से पता चल रहा है कि उसने उस अटैक को काउंटर कर लिया था। तभी यहाँ पे हम थोड़ा बहुत इम्पैक्ट उसके चेस्ट पे देख पाते हैं, जहाँ काफी सारा खून लगा हुआ था, जो देखकर शिहाओ समझ जाता है कि कोई है, जैसा कि उसके आने की भनक लग चुकी है। तभी वो यहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर वो कौन सा चूहा है जो कैसे छिप के हमला कर रहा है, हिम्मत है तो सामने आओ। यहाँ पे शिहाओ आसपास देखने लगता है, तभी उसे पेड़ के पीछे कुछ हलचल होती हुई नजर आती है, जहाँ पर से ब्लैक कलर का स्मोक भी बाहर आता है। और जैसे ही वो गौर से देखता है तो उस पेड़ के पीछे हमें यहाँ पर किसी चूहे की आवाज आने लगती है, लेकिन अगले ही पल उस पेड़ के ऊपर एक बड़ा सा हाथ नजर आता है, जो कि उसे देखकर कहने लगता है कि लड़के, तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। अब धीरे धीरे करके ये बीस्ट आगे आता है और कहता है कि लड़के मानना पड़ेगा, तुम्हारी जो फिजिकल बॉडी है ये बहुत ही ज्यादा एक्सीलेंट लेवल पे है, वरना तुम्हारी जगह कोई और होता ये कब का मारा जाता। यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये ह्यूमनाइड बीस्ट जैसा एक हेवनली रेड है, जो कि सेल्फ रिलीज रियलम पे, और भाई
ये इतना ज्यादा क्रीपी दिख रहा है ना कि मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। लिटरली अपना सिर पकड़ के शीहाओ को ऐसे फुल किलिंग इंटेंट के साथ देखते हुए उसकी तरफ जाने लगता है और अपनी पावर को भी ये रिलीज कर रहा था और कहता है कि तुम्हारा वो स्वॉर्ड स्ट्राइक अगर ये ना होता तो तुम कब का मेरे हाथ में मारे जाते। यहाँ पे शीहाओ उस चूहे को देखे जा रहा था और फिर इमीडिएटली उसके करीब आता और कहने लगता है कि देखो तो मैंने तो ऐसे ही कहा था, लेकिन सच में ये तो एक चूहा निकला। ये कहते हुए वो उसके ऊपर हंसने लगता है, जो देखकर ये जो हेवनली रेड है वो कहने लगता है कि आज मैंने फाइनली अपनी खोई हुई विजन को हासिल कर लिया है और जरा देखो तो मुझे मेरा सामने शिकार दिख रहा है और तुम मेरे पहले टारगेट होने वाले हो। तो अभी भी सो के उठा था, मुझे लगा नहीं था कि खुद मेरा खाना चल के मेरे घर पे आएगा, ऐसा मेरे दरवाजे पे दस्तक देगा। कैसी किस्मत पाई है मैंने। मैं तुम्हें खाकर अपनी स्ट्रेंथ को गेन करूंगा और जिसके बाद ये जो पूरा कर्स्ड एरिया है ना, इसको मैं हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चला जाऊंगा। सोचो आज मेरा दिन कितना लकी है। ये कहते हुए वो हंसने लगता है। अभी यहाँ इसकी बातें सुनकर शीहो कंफ्यूज था, तो वो उससे सवाल करने लगता है कि आखिर जागने से तुम्हारा क्या मतलब है। और क्या कहा कर्स्ड प्लेस, आखिर इसका क्या मतलब हुआ। जो बात है खुलकर बताओ, क्योंकि पहेलियों में बात करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, और अगर मैं अपने पे आ गया ना तो मैं सब कुछ उगलवा लूंगा। बताओ आखिर तुमने ऐसा क्यों कहा। तुम एक सेल्फ रिलीज रिलम के कल्टीवेटर हो, एक हेवनली रैट हो, तो आखिर एक मामूली सा फॉरेस्ट तुम्हें यहाँ पे ट्रैप करके कैद करके कैसे रख सकता है। आखिर इसके पीछे की असली वजह क्या है। डरो मत, जब तक तुम्हारा मुंह चलेगा मैं शांत खड़ा रहूंगा। ये सुनते साथ ही उस हेवनली रैट को गुस्सा आता है और वो कहने लगता है कि वैसा तो मेरा शौक नहीं है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें बता रहा हूँ कि ये जगह जैसा तुम्हें दिख रहा है वैसा असल में है नहीं। जैसा तुम सोच रहे हो ये उससे भी कई गुना ज्यादा अजीब है और तुम्हारी सोच से परे है। तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं यहाँ पे शुरू से था। बिल्कुल नहीं। जब मैं जिस मोमेंट जिस पल में यहाँ पे एंटर हुआ उसी पल से मेरा दिमाग अपने आप बढ़ने लगा, ऐसे इवॉल्व होता रहा कि जैसे मैं कोई जायंट बीस्ट हूँ। और जितना ज्यादा पावरफुल तुम्हारा रियलम होगा उतना ही शार्प तुम्हारा सेंसेस होता जाएगा। जितना शार्प तुम्हारा सेंस होगा उतना ही डीपर इसका इफेक्ट होगा। यहाँ पर जब तुम एंटर हुए होगे तुमने तो नमूना देख ही लिया होगा। वो जो एंट्रेंस पे बीस्ट मौजूद है जिनकी डेड बॉडी अभी थोड़ी देर पहले ही पाई गई है, तुमने तो उन्हें देख ही लिया होगा, तो तुम समझ गए होगे ना। बस तुम इतना जान लो कि हर एक चीज का जैसे अंत होता है वैसे ही यहाँ पर भी ऐसा ही है। अंत में वो पावरफुल बीस्ट बस एक हड्डियों का ढांचा बन के रह जाते हैं। ये कहते हुए वो इमीडिएटली यहाँ से डिसअपीयर हो जाता है और जिसे देखकर साथ ही शीहाओ उसे ढूंढने लगता है, पर तभी उसे अपने पीछे से आवाज आती है। इस दौरान शीहाओ उसकी बातें सुनते हुए कहने लगता है कि अब मैं समझा कि फॉरेन रियलम की तरफ से भेजे गए वो पावरफुल जो कल्टीवेटर्स थे उनमें सबसे कम बहुत ही मुश्किल से कोई सेल्फ रिलीज रियलम का कल्टीवेटर था, और जिसका मतलब मुझे अब समझ आया। इतनी पावरफुल जगह पर कोई भी सुप्रीम बीइंग कल्टीवेटर का ना आना ये बस एक ही बात की ओर इशारा करता है। इस दौरान ये जो हेवनली रैट है वो शीहाओ के आसपास काफी तेजी से चक्कर काटता है। अब तभी वो यहाँ वहाँ जम करते हुए शीहाओ से कहने लगता है कि तुम एक वाइट टाउ रियलम के कल्टीवेटर। हाँ, तुम्हारे रियलम के हिसाब से तुम्हारा माइंड बहुत ही ज्यादा क्लियर है। मैंने आज से पहले इतने क्लियर माइंड वाले कल्टीवेटर को तो यहाँ इस हेवनली बीस्ट लैंड में तो कभी नहीं देखा। आना पड़ेगा। तुम्हारे माइंड के साथ साथ तुम्हारी बॉडी भी बहुत ही ज्यादा टफ है, इतनी पावरफुल कि मेरे अटैक्स भी इसका कुछ खास बिगाड़ नहीं पाए, और उससे भी ज्यादा पावरफुल तुम्हारे ट्रेजर्स हैं, और जो कि बस एक बात की ओर इशारा करती है कि तुम मेरे लिए एक परफेक्ट वेसल बनोगे, परफेक्ट वेसल बनोगे एंसेस्टर को यहाँ से एस्केप कराने के लिए। हाँ तुम सही समझे लड़के। ये कहते हुए वो एक पेड़ की डाली पर लैंड करता है और कहता है कि तुम्हारे सामने ये जो बंदा खड़ा है ये असल में एक एंसेस्टर है। तुम इस एंसेस्टर के लिए एक ऐसे परफेक्ट वेसल बनने वाले हो जिसके जरिए से मेरा सालों का सपना पूरा हो जाएगा, और मैं इस बॉडी को पाकर परफेक्टली हर एक स्पेल को कास्ट कर सकता हूँ और यहाँ से बाहर निकल सकता हूँ। यहाँ शीहाओ उसे ढूंढने लगता है कि आखिर ये गया तो गया कहाँ। इस दौरान ये जो हेवनली रैट है ये काफी ज्यादा बड़बड़ाते हुए हवा में जंप करता है और सीधा उसकी बॉडी के ऊपर हमला करते हुए कहने लगता है कि लड़के चुपचाप अपनी बॉडी मेरे हवाले कर दो। तुम्हारे जैसे ह्यूमन बीइंग के पास ये पावरफुल बॉडी सूट नहीं करती, इससे तो मेरे पास होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे शीहाओ भी पूरी तरीके से रेडी था। यहाँ जैसे वो हेवनली रैट एक जायंट सा पाम अटैक उसकी ओर करता है उसे झपटने के लिए, तभी शीहाओ इससे पहले कि कुछ कर पाता वो यहाँ पर अपने पास मौजूद उस गोल्डन वुडन चेस्ट को सीधा आगे की ओर थ्रो कर देता है, जो कि तेजी से स्पिन करते हुए एक ऐसे बैरियर को बना लेता है उसके हाथ से टकराते हुए, जिससे शीहाओ के पास एक बहुत ही पावरफुल प्रोटेक्टिव शील्ड बन जाती है और इसका अटैक उसे छू तक नहीं पाता और वो उसके आर पार निकल जाता है। यहाँ पे ये नजारा देखकर वो हेवनली रैट भी कंफ्यूज था। वो अपनी पूरी जी जान लगा देता है अपनी पावर को और ज्यादा पुश करने के लिए। इस दौरान उसका हैंड भी और ज्यादा एक्सपेंड कर जाता है, लेकिन अब पे वो जो गोल्डन वुडन चेस्ट था ना वो भी अपनी डिवाइन एनर्जी को रिलीज करने लगता है, जिससे एक गोल्डन फ्लेम जनरेट होती है जो कि उसके पाम को जला के नथिंगनेस में बदल देती है। और चपकते ही चारों तरफ एक ह्यूज सा एक्सप्लोजन होता है और चारों तरफ धुआं छा जाता है, और तभी उस एक्सप्लोजन के इम्पैक्ट के चलते ये जो हेवनली रैट जो कि इतना ज्यादा उछल रहा था, जो कि खुद को दी एंसेस्टर कह के इंट्रोड्यूस कर रहा था, इसके शीहाओ ने होश उड़ा दिए तो ये काफी दूर जा गिरता है। इवन कि इसके फेस पे कट भी लग चुका था और वो बहुत ही किलिंग इंटेंट के साथ शीहाओ की तरफ घूरने लगता है। तभी वो नोटिस करता है कि नहीं, उसने तो बाउंड्री को क्रॉस कर दिया है। अब ये कौन सी बाउंड्री है ये तुम्हें आगे पता चलेगा। तभी वो आसपास बहुत ही पैनिक वे में रिएक्ट करते हुए कहने लगता है कि नहीं, मुझे यहाँ नहीं रुकना।
रुकना, मुझे वापस जाना होगा। पर 1 मिनट, अच्छा तो अब मैं समझा, तुमने इस चीज को पहले ही नोटिस कर लिया था। तुम जानबूझ के मुझे यहाँ पे ले आए ताकि मैं यहाँ पर आकर तुमसे फाइट करूँ और इस दौरान बाकी बीस्ट की नजर मुझ पे आ जाए और वो मेरा शिकार कर दे। अच्छा तो मेरा शिकार किसी और तरीके से भी करना चाहते हो, हाँ? पर अफसोस की बात है, ये कहते हुए वो काफी तेजी से यहाँ से दौड़कर दूर जाने लगता है और दौड़ते हुए सीधा उसके ऊपर जंप करते हुए कहता है कि मानना पड़ेगा लड़के, तुम तो बहुत ही ज्यादा रूथलेस निकले, लेकिन अब बस बहुत हो गया और आज मैं तुम्हारा खेल यहीं पे खत्म कर दूंगा, जिसके बाद तुम्हारी बॉडी मेरी हो जाएगी। ये कहते हुए वो अपने हाथों में पावर्स को जनरेट करते हुए शी हाओ के ऊपर टूट पड़ता है। इस दौरान शी हाओ भी अपने दानव इमॉर्टल स्वॉर्ड के साथ रेडी था, लेकिन इससे पहले कि वो अटैक कर पाता तब तक ये जो हेवनली रैट है ये अपने हाथों में फुल एनर्जी को गैदर करना शुरू कर देता है। और इससे पहले कि वो इस अटैक को रिलीज कर पाता, शी हाओ की नजर जाती है और उसका दिमाग एकदम सटकता है। वो कहता है कि अभी अभी तुमने ह्यूमन लैंग्वेज बोली ना, और तुम्हें ह्यूमन लैंग्वेज कैसे आ सकती है? अब तभी हम देखते हैं कि वो बीस्ट जैसे ही शी हाओ की तरफ टूटने वाला था, अचानक से पूरा एरिया चेंज हो जाता है। एक ब्लडी वॉर्टेक्स यहाँ क्रिएट होता है, इसके अंदर से ब्लड स्ट्रिंग्स बाहर आती है और आते साथ ही सबसे पहले हवा में ही इस हेवनली रैट को जकड़ लेती है और उसे ऊपर नीचे चारों तरफ से बांधते हुए उसके लिए एस्केप करने के सारे रास्तों को यहाँ पर कैद कर दिया जाता है। जिसके चलते ये जो हेवनली रैट था ये डर के मारे चिल्ला उठता है, कहता है कि प्लीज प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, प्लीज मुझे मत मारो। लेकिन ये जो ब्लड स्ट्रिंग्स थी वो धीरे धीरे करके इसे पूरी तरीके से लपेटने लगती है और इसकी तरफ एक डेडली अटैक आने वाला था, जिसे देखकर वो कहता है कि आई स्वेयर, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं हमेशा इस हेवनली बीस्ट फॉरेस्ट के अंदर हमेशा हमेशा के लिए कैद रह जाऊंगा। यहाँ से एस्केप करने के बारे में बोलना तो दूर की बात, मैं सोचूंगा भी नहीं, मैं हमेशा इसी बॉडी में रह जाऊंगा, प्लीज मुझे मत मारो, प्लीज मुझे छोड़ दो। मैं वादा करता हूँ कि मैं हमेशा आपकी हर एक बात को फॉलो करूंगा, जब तक मैं मेरी रीइंकार्नेशन में एंटर नहीं हो जाता, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं दोबारा ये हरकत नहीं करूंगा। यहाँ पे ये जो ब्लड स्ट्रिंग्स थे ये धीरे धीरे करके एक शेप लेने लगते हैं और इसकी तरफ किसी मिस्ट की तरह इसकी बॉडी के अंदर समाने लगते हैं और जिसके चलते ये अपना कंट्रोल जैसे धीरे धीरे खोने लगता है, बार बार चिल्लाते हुए कहता है, लेकिन अंदर ही अंदर इसकी बॉडी में से बहुत पेन भी हो रहा था। बट सडनली इसका कंट्रोल पूरी तरीके से जैसे चला जाता है, ये एंशिएंट टंग में बात करना शुरू कर देता है। अपनी बची कुछ कॉन्शियसनेस और स्ट्रेंथ के साथ ये ऊपर की ओर मुंह उठाते हुए जो फॉरेन रियलम की एंशिएंट टंग है इसमें कुछ कहने लगता है, जैसे कि मानो कि ये हेल्प मांग रहा हो या फिर किसी स्पेल को कास्ट कर रहा हो। अब ये रोते हुए जैसे ही ऐसा कहता है ना, तो ये जो ब्लडी स्ट्रिंग्स थी ये इसे और टाइटली ग्रिप करने लगती है, जिससे इसकी बोलती बंद हो जाती है और तभी जो चारों तरफ ये जो ब्लडी फॉग था इसके बीच में क्रैक बनता है और तभी वो हेवनली रेड शी हाओ को कोसते हुए कहने लगता है कि लड़के, एक बार मैं वापस आया ना, मैं वादा करता हूँ आज तेरी वजह से मेरी ये हालत हो रही है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तभी वो ब्लडी स्ट्रिंग इसे पकड़ते साथ ही उठाती है और सीधा उस क्रैक के उस पार फेंक देती है और जाते हुए भी वो चिल्लाते हुए कहता है कि मैं कसम खाता हूँ, मैं वादा करता हूँ मैं वापस जरूर आऊंगा अपना बदला लेने। अब तभी धीरे धीरे करके ये क्रैक बंद होने लगता है, शी हाओ भी अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और ये सारा चीज देखकर वो कहने लगता है कि अच्छा तो अब मैं समझा, ये जो आसपास का इलाका है अगर यहाँ पर कोई भी आसपास के इलाके में रहकर अटैक करने की कोशिश करता है तो ये जो ब्लड ब्रांचेस थी ये उसके ऊपर हमला करेंगी और उन्हें तब तक मारती रहेंगी जब तक ये अधमरे नहीं हो जाते या फिर वो इन्हें यहाँ से ही कहीं दूर फेंक देंगी। अब तभी यहाँ पे शी हाओ को कुछ अजीब सा फील होता है, वो पलटता है और पलटते साथ ही ऊपर की ओर देखने लगता है जहाँ आसमान में हमें पर्पल कलर का वॉर्टेक्स बनता हुआ नजर आता है। अब देखने में ये वॉर्टेक्स किसी पोर्टल जैसा लग रहा था, धीरे धीरे करके इसका दायरा बढ़ने लगता है और तभी दूसरी तरफ हमें स्पेस में एक क्रैक होता हुआ नजर आता है, जिससे जो फॉरेन रियलम के टॉप के कल्टिवेटर्स हैं वो एक एक करके इसी पर्पल वॉर्टेक्स के जरिए से इस ओर आ रहे थे और यहाँ ये क्रैक इतना बड़ा था कि इससे लिटरली बहुत से एक साथ एक्सपर्ट्स उतर जाते मैदान में। अब तभी इनमें से जो सबसे आगे वाला बंदा था वो इमीडिएटली उस बंदे को ढूंढ लेता है जिसकी तलाश में ये लोग आए थे। वो कहता है कि हमें वो मिल गया है, वो वहाँ पे है। वो रूट एंड वुडन चेस्ट और हुआंग दोनों वहीं पर मौजूद है और उसके हाथ में तो वो वुडन चेस्ट मौजूद भी है, जिसका मतलब हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो बिल्कुल सही निकली। अब ये कहते हुए सबके सब शी हाओ के ऊपर अपनी नजरें जमा लेते हैं। वही दूसरी तरफ हम शी हाओ को देखते हैं जो कि इन्हें देखते साथ ही अपने पीछे मौजूद इन्हीं सारे जो ब्लडी स्ट्रिंग्स थे इन सभी को वो देखने लगता है। इसके दिमाग में एक आइडिया आता है, तभी शी हाओ नोटिस करता है कि अभी अभी जो क्रैक्स बने थे ना वही ब्लडी मिस्ट के बीच में उनके अंदर से निकल रही है जो स्ट्रिंग्स थी ना ये अब सीधा इसके अंदर वापस जाने लगती है, जिसका रीजन शी हाओ को समझ नहीं आता। तभी उसे एक बात हिट होती है कि अगर यहाँ पे कोई भी इस एरिया में अगर कोई भी अटैक करेगा तो उनके ऊपर स्ट्राइक पड़ेगी और वो भी इन्हीं डेडलीस्ट ब्लड स्ट्रिंग की तरफ से। क्या बात है, लगता है कि किस्मत आज मेरे साथ है, फिर तो मजा ही आ जाएगा अगर सच में ऐसी कोई चीज होती है। तो चलो फिर इसे आजमाया जाए। इसने सोचा था कि इस दुनिया में भी कुछ ऐसे अच्छे भले रैट्स होंगे जो कि मेरे इस तरह काम आ जाएंगे। मुझे तो
को लगा था कि ये हमेशा बस खाना ही चुराते हैं और आज कोई चूहा मेरे लिए इतना बड़ा फॉर्चून लेके आएगा, किसने सोचा था। ये कहते हुए शियाओ अपनी ट्रू पावर को अनलीश करता है, थामता है टाइटली उस दालू स्वॉर्ड को और सभी को यहाँ पर फाइट के लिए चुनौती देता है। अभी हम देखते हैं कि उसकी पावर को अनलीश होता हुआ देखकर सभी लोग समझ जाते हैं कि हुआंग इस वक्त डिफेंसिव मोड में आ चुका है। तो यह जो हेवनली किंग क्यूलिन जो कि व्हाइट दाउ रियलम में है और ये असल में फॉरन रियलम इमॉर्टल का एक नॉमिनल डिसाइपल है, ये अपनी टीम को लीड करते हुए सीधा उसकी ओर बढ़ने लगता है और कहने लगता है कि सभी मुझे फॉलो करो क्योंकि सामने हुआंग मौजूद है और जो कोई भी उसे निपटाने के लिए हमारा साथ देना चाहता है, उसके सिर को लाने के लिए हमारी मदद करेगा, तो मैं वादा करता हूँ मैं खुद हमारे इमॉर्टल लॉर्ड से पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगा कि उसे रिवॉर्ड दिया जाए और वो रिवॉर्ड किसी नॉर्मल रिवॉर्ड से कई गुना ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा। जैसा कि तुम्हें पता ही है कि ट्रेजर्स और रिवॉर्ड्स के भूखे हर एक रियलम में मौजूद है। बस फिर क्या, बिना अपने टैलेंट बिना अपनी ताकत को देकर ये सभी लोग कूद पड़ते हैं और उसे फॉलो करने लगते हैं। इस दौरान यहाँ पे हुआंग यानी कि शियाओ ऑलरेडी इनके सामने फ्लाई करते हुए आ जाता है, जिसे देखते साथ ही किंग क्यूलिन कहने लगता है सभी लोग चौकन्ने रहना क्योंकि वो आ रहा है, हमारी तरफ ही बढ़ रहा है। लेकिन शियाओ जिस स्पीड से आता है ना उस स्पीड से इसके पास से गुजरने की कोशिश करता है। ये देखकर तो वो बंदा भी हैरान था कि आखिर शियाओ ने इसके ऊपर हमला क्यों नहीं किया। लेकिन तभी यहाँ पे शियाओ का ऐसे उड़ता हुआ थप्पड़ आता है, सीधा इसके गाल पे लैंड करता है और इसे फ्लाइंग जेट बनाते हुए काफी दूर फेंक देता है और आसपास की जितनी भी चीजों से ये टकराता हुआ जाता है ना वहाँ तक शियाओ के थप्पड़ का ना इम्पैक्ट देखने को मिलता है, जिससे पता चल रहा है यार लिटरली इसका जबड़ा टूट गया होगा। यहाँ सबके सब इसके साथ ही ऊपर से देखने लगते हैं कि हमारे मास्टर का हाल क्या हुआ। तभी किंग क्यूलिन ये बंदा ना थोड़ी देर के लिए खुद भी शॉक्ड हो रहा था कि मुझे थप्पड़ मार दिया। अपना जबड़ा हिलाते हुए थोड़ा अपने हाथ पैर हिलाते हुए वो खुद को फ्री करता है और तब जाके इसे रियलाइज होता है कि हाँ ये थप्पड़ पड़ा है और बहुत सही पड़ा है। तभी वो गुस्से के मारे तिल मिलाते हुए कहता है कि तुझे मरना है, अभी अभी जो तूने हरकत की है ना इससे तूने आज अपनी मौत को दावत दी है। मैं तुझे छोड़ने नहीं वाला। अभी यहाँ पे ये बात सुनकर शियाओ उसकी तरफ देखकर ना हंसने लगता है और अपने पास से उसी जो रूटन वुडन चेस्ट है उसको बाहर निकाल के इसके सामने शो ऑफ करते हुए कहने लगता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हारे अंदर बस इतना ही दम है और इसी के चलते तुम अपने बाकी के चमचों को मोटिवेट कर रहे थे। हाँ रिवॉर्ड मिलेगा, क्या बस इतना ही दम है, तुम्हें रिवॉर्ड भी चाहिए। यहाँ पे किंग क्यूलिन इमीडिएटली हवा में जंप करते हुए अपने स्पायर को काफी तेजी से स्पिन कराने लगता है। आते साथ ही वो यहाँ पर अपने गोल्डन ड्रैगन की जो ट्रू पावर्स है उनको भी अनलीश कर देता है और साथ ही शियाओ को चुनौती दे देता है कि तेरा सामना किससे हुआ है। यहाँ पे अपने मास्टर को इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट होता हुआ देखकर तो इसके ये जो चिलगोसे हैं ये कैसे चुपचाप बैठ सकते थे। ये सब के सब अपनी अपनी पावर्स को अनलीश करने लगते हैं और एक एक करके यहाँ एक डिफेंसिव फॉर्मेशन को क्रिएट करते हुए यहाँ पे उसके ऊपर हमला करने के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं। लेकिन शियाओ का तुम जानती हो कि मास्टर स्ट्रोक क्या है। वो पीछे मुड़ता है और देखता है कि ये जो ब्लडी मिस्ट है धीरे धीरे इसी ओर आ रही है, मतलब कि मुझे थोड़ा और हलचल क्रिएट करना होगा जिससे कि ये अटैक करने पे मजबूर हो जाए और बस फिर मेरा काम हो जाएगा। शियाओ यहाँ पे अपने विंग्स को भी एक्टिवेट करते हुए पावर्स को अनलीश करता है, जिसके चलते यहाँ पर ये जो सारे के सारे लोग थे ना वो एक साथ शियाओ के ऊपर हमला कर देते हैं। पीछे इनका मास्टर जो कि अपने उसे जायंट से ड्रैगन के ऊपर सवार था वो तेजी से किलिंग इंटेंट के साथ उसे हमला करने और डिवोर करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी पीछे से सारे लोग भी उसे बैकअप देते हैं, लेकिन शियाओ तो इन्हें लालच देकर अपने पीछे दौड़ाना शुरू कर देता है और यहाँ से सीधा शियाओ दौड़ाते हुए इन्हें उसी ब्लडी मिस्ट के पास ले जाता है और ये पागल लोग ये भी उसे फॉलो करते जाते हैं। बस फिर क्या, पीछे से ये एंटर होते हैं और यहाँ से ये जो ब्लडी स्ट्रिंग्स थी ये सारी की सारी एक्टिवेट हो चुकी थी, ये भी इन्हें फॉलो करते हुए इन लोगों के काफी करीब आ जाती है। तभी शियाओ राइट में देखता है जहाँ ये ब्लड स्ट्रिंग इसके काफी करीब आ चुकी थी, वहीं लेफ्ट की ओर से जो किंग क्यूलिन है वो उसके ऊपर हमला कर देता है, अपना मुंह फाड़ता है। पर तभी ये जो ब्लड स्ट्रिंग्स थे ये सामने से इसके ड्रैगन को घेरना शुरू कर देते हैं, जो देखते साथ ही जो किंग क्यूलिन था उसे तो अपनी नजरों पे यकीन नहीं होता और अगले ही पल इसकी बॉडी के आर पार से एक ब्लड स्ट्रिंग चल जाता है जिससे वो कम्प्लीटली स्पीचलेस हो जाता है और सेम हाल इसके बाकी के साथियों का था। वो जो ब्लड स्ट्रिंग थी वो पीछे से इनके ऊपर हमला कर देती है। यहाँ पर ये जो ब्लड स्ट्रिंग्स जैसी जो ब्लड वाइन्स थी ना ये इनकी बॉडी को ऐसे छलनी कर देती है जिससे इनकी हालत बिगड़ जाती है। किंग क्यूलिन के हाथ में जो उसका वेपन था वो उड़ते हुए काफी दूर जा गिरता है और अनकॉन्शियस होते हुए वो सीधा जमीन की ओर गिरता है जहाँ इसके ऑलरेडी जो बाकी के साथी थे वो उस पोर्टल के जरिए से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। यहाँ पे किंग क्यूलिन हैरानी के साथ कहता है कि ये नामुमकिन है, लेकिन अगले ही पल ये जो पोर्टल थे ये उसे भी डिवोर कर जाते हैं और इसी के साथ इनके जो बाकी के साथी थे ना इनका चैप्टर क्लोज हो जाता है। यहाँ हुआंग बहुत ही कूल वे में ये सारा नजारा देखे जा रहा था। इस दौरान यहाँ एक चीज और भी थी जो कि ये सारी चीजें देखे जा रही थी और ये था एक जायंट सा ईगल बीस्ट जो कि अपने आंखों में ये सारी चीजें कैप्चर कर लेता है जो कुछ भी अभी अभी यहाँ पे हुआ। अब तभी ये सब आगे बढ़ जाते हैं और ये जो पोर्टल्स बने थे ना ये जो स्पेस में क्रैक बने थे ये भी धीरे धीरे क्लोज हो चुके थे। तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये जो बर्ड्स थे ये असल में फॉरेन रियलम के जो टॉप के एक्सपर्ट्स थे ना इनके स्पाइस की तरह हैं जो कि यहाँ शियाओ और बाकी सब के ऊपर नजर रखे हुए हैं। अब तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें फॉरेन रियलम के जो वन ऑफ द 5
5 सुप्रीम्स हैं जिन्हें की सुप्रीम बीइंग यूगो कहा जाता है। उनका सीन दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे मौजूद है और यहाँ फॉलन रियलम का जो मिलिट्री कैंप में से एक बंदा था वो आ जाता है और वो आते साथ ही हेवनली किंग क्यूलिन की उस एक्सीडेंट के बारे में बता देता है कि कैसे इनका ये जो हेवनली किंग और उसके जो बाकी के एस्कॉर्ट्स के साथ ही थे ये सब के सब उस एक्सीडेंट में मारे गए। ये सुनकर यहाँ मौजूद जो बाकी के सुप्रीम एक्सपर्ट्स थे ना उनके भी होश उड़ जाते हैं, लेकिन कोई भी यहाँ पे रिएक्शन नहीं देता। और इसी सीन के साथ हमारा आज का ये पार्ट यहीं पे एंड होता है, लेकिन इसके नेक्स्ट पार्ट में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। बट इससे पहले एक शॉर्ट के तुम वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे हो। तो इस नेक्स्ट वीडियो के लिए लाइक रखते हैं 4K लाइक्स और 300 कमेंट्स, और जितनी जल्दी तुम ये टारगेट पूरा कर दोगे उतनी जल्दी तुम्हें नेक्स्ट वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट कहानी, नेक्स्ट वर्ल्ड के साथ, एंड प्रोबेबली अब तो फ्राइडे है यानी कि द ग्रेट रूलर की स्टोरी के साथ, यानी कि अपने मोशन के साथ, जहाँ पर मैं भी देखना चाहती हूँ कि वो जो हेवनली सोवरीन का बोन उसे मिला था ना उसके जरिए से उसका वो जो ब्लैक पेपर है वो इवॉल्व होकर आखिर क्या रूप लेता है। तो अगर तुम्हें भी जाना है तो बने रहना चैनल के साथ। तब तक के लिए बाय।